हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम लेसन नंबर 16 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे। अब ये जो हमने लास्ट लेक्चर में एरिया देखा था, एरिया हमने 2D फिगर्स के लिए देखा था, है ना, जिनका 2 डायमेंशनल फिगर्स होता है। अब सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो होता है वो 3D फिगर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? 3D फिगर्स लाइक क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, है ना, एटसेट्रा। ठीक है, इनके लिए क्या होता है? 3D फिगर्स। अगर हम देखें सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, तो वो कितना होता है? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया देखें क्यूब का, तो वो कितना होता है? 6L स्क्वेयर। ठीक है, क्यूबॉइड में क्या क्या होता है? लेंथ होता है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। क्यूब में जितनी भी साइड है वो इक्वल होती है, मतलब लेंथ सारी इक्वल होती है ना। सो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6L स्क्वायर होता है। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, वो कितना होता है? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है ना। अब इस लेक्चर में ये तो हमने रिकॉल किया, अब इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो बोला गया है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, ऐसे जो 3 डायमेंशनल फिगर्स है ना, ऐसे जो 3 डायमेंशनल फिगर्स है, ये सॉलिड फिगर्स है, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। और जो मेजर होता है स्पेस ऑक्यूपाई का उस सॉलिड के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। मतलब सपोज ये क्यूबॉइड है, ठीक है, इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे वॉल्यूम। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम बोलेंगे। अब स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है वॉल्यूम का? ये होता है सीसी। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अगर हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम देखें, हमने अभी टोटल सरफेस एरिया देखा था, बट अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम देखें तो वो कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, और क्यूब का क्यूब और वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? लेंथ क्यूब, दैट इज लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। और किसी भी टर्म को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि वो क्यूब है ना, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि वो जो है वो किसी चीज का क्यूब है, मतलब एल क्यूब। एल क्यूब को हम कैसे? एल इंटू एल लिख सकते हैं, दैट इज लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, चलो ना, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। देखो क्या क्या याद रखना है आपको। अब हमें याद रखना है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज लेंथ क्यूब। इसी पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट 16.1 है वो बेस्ड है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इफ इट्स लेंथ ब्रेथ हाइट आर। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? देखो हम गिवन लिख देते हैं। सबसे पहले गिवन में लेंथ कितना दी है? लेंथ दी है हमें 20 सेंटीमीटर। ब्रेथ दी है, ब्रेथ कितनी दी हुई है? 10.5 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितनी दी हुई है? हाइट दी हुई है हमें 8 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम निकालना है बॉक्स का, है ना। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो अब सॉल्यूशन करेंगे ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, है ना, बॉक्स है मतलब क्यूबॉइड होगा, और लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड is equals to length, that is L, into breadth, that is B, into height, that is H. ठीक है, ये क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके ना, ये तो फॉर्मूला है। अब हमें क्या करना है? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर देना है। सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 20 इंटू
10.5 इंटू 8, ठीक है, 10.5 इंटू 8। अब 20 इंटू, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 10.5 को 8 से, 8 5 जार 40, 8 0 सा 0, 4, 8 1 जार 8, ये कितना आ गया 84.0। अब 84.0 को हम 20 से मल्टीप्लाई करते तो ये पॉइंट तो हट ही जाएगा, तो 2 4 जार 8, 2 8 जार 16 और ये 0, ये कितना आ जाएगा 1680, कितना आ जाएगा 1680 सेंटीमीटर क्यूब, और क्यूबिक सेंटीमीटर, इसे हम सेंटीमीटर क्यूब, देखो इसे हम सेंटीमीटर क्यूब या सीसी दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा, बॉक्स इज इक्वल्स टू 1680 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है 1680 सेंटीमीटर क्यूब। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अ क्यूबॉइड शेप सोप बार हैज अ वॉल्यूम, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 150 सीसी दैट इज 150 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें थिकनेस पता करनी है अगर लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब हमें लेंथ ब्रेथ दी हुई है, हमें हाइट निकालना है। चलो सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, हमें वॉल्यूम दी हुई है, वॉल्यूम कितना है हमारे पास 150 सीसी, एंड लेंथ दी हुई है हमारे पास, लेंथ दी हुई है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड थिकनेस, या उसे ही हम क्या बोल सकते हैं, हाइट। सो वी हैव टू फाइंड हाइट, लेंथ ब्रेथ सब दी हुई है, हमें हाइट निकालना है, ठीक है। सो हम क्या कर देंगे, ओके, अब हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला कौन सा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 150, लेंथ दी हुई है 10, ब्रेथ दिया हुआ है 5, और हमें हाइट निकालनी है। तो ये 150, अब ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 इंटू 10 50 इज इक्वल्स टू h। अब जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 3 जार 15। सो हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, हाइट हमारी कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट हमारी कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं द थिकनेस, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं द हाइट ऑफ सोप बार इज द हाइट of soap bar is 3 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट जो दिया था वो लिखा, फॉर्मूला पुट किया, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और आंसर निकाल लिया, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, now how many bricks of a length 25 सेंटीमीटर, अब लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 15 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें बताना है कितने ब्रिक्स लगेंगे 6 मीटर लेंथ, 2.5 मीटर हाइट और 0.5 मीटर ब्रेथ की वॉल हमें अगर तैयार करनी है तो। मतलब यहाँ पे हमें ब्रिक्स का मेजरमेंट दिया है 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और वॉल का मेजरमेंट दिया है जो हमें बनाना है, और हमें बताना है कि कितने ब्रिक्स यहाँ पे लगेंगे। यहाँ पे हमें क्या बताना है, कितने ब्रिक्स यहाँ पे लगेंगे।
मतलब सपोज हमारे पास कोई एक वॉल है, ठीक है, सपोज हमारे पास कोई एक वॉल है जो कि मैं अभी आपको समझा रही हूँ, ठीक है, जो कि जिसकी लेंथ जो है वो 6 मीटर है, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है वो 6 मीटर है, जिसकी हाइट जो है वो 2.5 मीटर है, और जिसकी ब्रेथ, इफ वी से जिसकी ब्रेथ जो है, ठीक है, ओके, जिसकी ब्रेथ जो है वो कितनी है 0.5 मीटर की। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पे कितने ब्रिक्स लगेंगे, यहाँ पे कितने ब्रिक्स लगेंगे, है ना, हाउ मेनी ब्रिक्स, यहाँ पे कितने ब्रिक्स लगेंगे, जो ब्रिक्स की जो वैल्यू है, ब्रिक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, ब्रिक्स की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पे हमें वॉल मीटर में दी हुई है और जो ब्रिक्स का मेजरमेंट है वो किस में दिया हुआ है, ब्रिक्स का मेजरमेंट हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो वॉल की जो मेजरमेंट है उसे हमें सबसे पहले किस में करना पड़ेगा कन्वर्ट, उसे हमें करना पड़ेगा, उसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, बिकॉज हमें जो ब्रिक्स दिया हुआ है ना, जो ब्रिक्स दी हुई है वो उसकी वैल्यू, या हम बोले उसकी जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो हमें सेंटीमीटर में दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, गिवन में, गिवन फॉर ब्रिक्स, ब्रिक्स के लिए जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है हमारी वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। नाउ फॉर वॉल, अब हमें क्या है, फॉर वॉल, वॉल के लिए क्या है, लेंथ 6 मीटर है, तो सबसे पहले इसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसे हम क्या कर देंगे, 6 इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट इज हमारा जो लेंथ हो जाएगा वो 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रेथ जो है वो 0.5 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट इज ये कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो हमारी हाइट है दैट इज 2.5 मीटर, ठीक है, हाइट कितनी है हमारे पास 2.5 मीटर, दैट इज 2.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर जो कि कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू फाइंड, फाइंड नंबर ऑफ bricks required to build a wall, ठीक है। अब हमें जो दिया था हमने वो लिख लिया, हमारे पास हमें जो फाइंड करना था हमने वो लिख लिया। अब हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जितना ये देखो, एक हमारे पास सपोज एक वॉल है, ठीक है, अब ये एक पूरा वॉल्यूम है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम वॉल का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम वॉल का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इससे हमें पता चल जाएगा कि, ठीक है, वॉल का वॉल्यूम निकालेंगे, और यहाँ पे जो ब्रिक्स लगेंगे, है ना, ये ब्रिक्स जो लगेंगे, ये ब्रिक्स, इनके भी वॉल्यूम निकालेंगे। मतलब हम वॉल का भी वॉल्यूम निकालेंगे, ब्रिक्स का भी वॉल्यूम निकालेंगे, फिर ब्रिक्स को डिवाइड कर देंगे वॉल के वॉल्यूम से, और फिर हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स है वो मिल जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो जितना वॉल का वॉल्यूम होगा उतना ही तो हमें ब्रिक लगेगा ना, उससे ज्यादा या उससे कम थोड़ी ना लगेगा, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा n, दैट इज
नंबर ऑफ ब्रिक्स, ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, ब्रिक्स का वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, ब्रिक्स और वॉल दोनों किस शेप के रहते हैं, क्यूबॉइडल शेप के रहते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, therefore volume of wall is length into breadth into height, जो कि कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी है यहाँ पे 600, ब्रेथ कितनी है यहाँ पे 50 एंड हाइट कितनी है यहाँ पे 250। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 6 5 30, 30 इंटू 3 5 15, 3 7, ये आ जाएगा 75। ठीक है, ये आ जाएगा 75 और साथ में, ठीक है, ये आ जाएगा 75 और साथ में 0, एक 0, ये 30 इंटू 25 750 इंटू ये 4 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वॉल का वॉल्यूम मिल गया हमें, द वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल का वॉल्यूम कितना मिल गया हमें, वॉल इज 75 लाख। ठीक है, कितना मिल गया हमें, 75 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ब्रिक का, अब हमें क्या चाहिए, ब्रिक क्या, सो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वन ब्रिक कितना हो जाएगा, वन ब्रिक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि वॉल भी क्यूबॉइडल है और ब्रिक भी क्या है, क्यूबॉइडल है, सो क्यूबॉइड का है। सो लेंथ कितनी है यहाँ पे ब्रिक की 25 इंटू ब्रेथ कितनी है 15 इंटू हाइट कितनी है 10, सो 250 इंटू 15 25, हाँ ये हो जाएगा अपना 3750 क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल्स टू 3750 क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें नंबर चाहिए, है ना, नंबर चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल का वॉल्यूम कितना आया 75 लाख। ठीक है, ये आ गया 75 लाख अपॉन ब्रिक का वॉल्यूम कितना है 3750। ठीक है, सो जो 0 0 है कैंसिल हो जाएगा, फिर 2, एक सेकेंड, हाँ अगर हम 375 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 जार 10 2 14 15 2 3 6 7, हाँ ये 750 आ जाएगा। सो 375 2 जार 750 और ये 0, सो हमें कितने ब्रिक्स लगेंगे, 2000 ब्रिक्स लगेंगे। ठीक है, ये एक जीरो कट गया, फिर 375 इंटू 2 750, तो ये 750 हो गया और ये 3 जीरो बचे, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स required to build a wall is 2000, कितना है ये 2000। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, जो हमें निकालना था हमने निकाल लिया। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल, सबसे पहले हमने जो प्रॉपर यूनिट हमने कन्वर्ट किया, मीटर में था तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद सबसे पहले हमने वॉल की निकाली वॉल्यूम, फिर उसके बाद ब्रिक की वॉल्यूम निकाली, फिर उसके बाद हमने नंबर्स निकाल लिए, और नंबर ऑफ ब्रिक कितने लगेंगे हमें 2000 लगेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक कितने लगेंगे हमें 2000 लगेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ टैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर, एक टैंक है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, ब्रेथ 6 मीटर है, डेप्थ 3 मीटर है। What is the capacity of tank? हमें वॉल्यूम निकालना है। और how many लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? सबसे पहले तो कैपेसिटी निकालना है, दैट इज वॉल्यूम निकालना है, और फिर उसके बाद हमें क्या बताना है कि ये कितना होल्ड करेगा। ठीक है, कितनी होल्ड वाटर करेगी, कितना लीटर या कितना वाटर ये होल्ड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे, गिवन लेंथ ऑफ टैंक, लेंथ कितनी है यहाँ पे 10 मीटर, ब्रेथ ऑफ टैंक, ब्रेथ कितनी है यहाँ पे 6 मीटर, डेप्थ या जिसे हम हाइट भी बोलते हैं, ठीक है, ये कितनी है हमारे पास, ये है हमारे पास 3 मीटर। ठीक है, ये है हमारे पास 3 मीटर। नाउ व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक? हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालना है। ठीक है, फाइंड capacity of tank and how many liter water can hold? How many liter water can hold, मतलब दो चीजें हमें यहाँ पे निकालनी है। सबसे पहले सॉल्यूशन, अब देखो जो कैपेसिटी है, सॉल्यूशन कैपेसिटी कुछ नहीं, बस इज नथिंग बट वॉल्यूम। कैपेसिटी कुछ नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक हम निकाल लेंगे। सो इससे हमें वॉल्यूम मिल जाएगी, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, लेंथ कितनी है यहाँ पे 10, ब्रेथ कितनी है 6 और हाइट कितनी है 3, तो 60 इंटू 3 ये हो जाएगा 180 मीटर क्यूब, 180 मीटर क्यूब। तो सबसे फर्स्ट वाला जो था कैपेसिटी ऑफ टैंक, वो हमें कितनी मिल गई 180 मीटर क्यूब। सो कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 180 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि जो टैंक है वो कितने लीटर वाटर स्टोर करेगी। मतलब वॉल्यूम तो हमने निकाल लिया कि हाँ 180 मीटर क्यूब का इसका वॉल्यूम है, इसकी कैपेसिटी इतनी है। ठीक है, इतना ये होल्ड कर सकती है, इसकी वॉल्यूम इतनी है, कैपेसिटी इतनी है। बट अब हमें क्या चाहिए, कितना वाटर, कितने लीटर वाटर ये होल्ड कर सकती है। ठीक है, नाउ अब देखो हमें पता है, नाउ वी नो जो 1 मीटर क्यूब होता है वो कितना होता है, 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब कितना होता है 1000 लीटर होता है। देयरफॉर 180 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 180 इंटू 1000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 लीटर। सो ये हो जाएगा 180 इंटू 000 लीटर। ठीक है, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,80,000 लीटर वाटर स्टोर हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, द टैंक कैन स्टोर और कैन होल्ड, द टैंक कैन होल्ड 1,80,000 लीटर वाटर। ठीक है, टैंक कितना लीटर वाटर स्टोर कर सकता है 1,80,000। ठीक है, चलो यहाँ पे हमें क्या करना था, यहाँ पे जस्ट हमें क्वेश्चन को घुमाया था, कैपेसिटी बोल दिया था।
अगर हमें ये पता नहीं रहेगा कि कैपेसिटी ही वॉल्यूम होती तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा इजी था बट थोड़ा ट्रिकी था, यहाँ पे थोड़े कन्वर्जन भी थे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है खत्म, और साथ ही में जो प्रैक्टिस सेट 16.1 है वो भी खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 16.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और लाइक करो, शेयर करो, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और कोई भी कमेंट, आपको फीडबैक देना हो, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।